इस नपुंसक समाज पर। जिस गांव को बदलने का सपना मैं यहाँ लेकर आया हूँ, उन सभी के सामने मुझ पर इल्जाम लगेगा। सब चुप रहेंगे, मैं गांव हमेशा के लिए छोड़ कर जाऊँ। सुगंधा दी, जल्दी चलिए। लता काकी ने फंदे पे झूलकर खुदकुशी कर ली है। इतनी रात हो गई, अभी तक बाबू अस्पताल से नहीं लौटे। ऐसी क्या बात हुई होगी? डॉक्टर साहब ने इतनी रात को फोन करके अचानक बुलाया। शेली। हाँ दादी। अरे क्या हुआ? हरदेव आया नहीं क्या अभी तक? नहीं अम्मा, रात बहुत हो गई है, मुझे भी अब बहुत चिंता हो रही है। मैं सोच रही थी एक बार टॉर्च ले जाकर अस्पताल में देख कर आऊं। अरे तू इतनी रात को अंधेरे में कहाँ जाएगी? तू एक बार फोन कर ले उससे। अरे बाबा ने तो फोन घर ही में छोड़ दिया। ओहो। चलिए एक गिलास पानी लाते। हाँ बाबा। क्या बात है बाबू, आप बहुत परेशान लग रहे हो। अरे बोल ना चेला, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? इतनी रात को क्यों बुलाया था शेखर ने तुम्हें अस्पताल? किसी की तबीयत ज्यादा खराब थी क्या? आप कहीं और गए थे या अस्पताल में थे? बताइए ना बाबा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अस्पताल में ही था। शेखर, सखाराम और लखन भी थे। फिर? शेखर जब से गांव आया है तब से उसने लखन को गुस्से में ही देखा है, दिन रात शराब पीने वाला इंसान। जबकि शेखर को यह मालूम था कि लखन एक भला आदमी है। हाँ फिर? ये तो हम सब लोग जानते हैं। डॉक्टर साहब ने आपको सिर्फ ये बताने के लिए अचानक बुलाया था? शेखर को लता के आत्महत्या के बारे में पता चल गया था। शेखर का कहना है कि लता के आत्महत्या का सही कारण लखन को पता नहीं था और यही प्रश्न उसके दिमाग में हमेशा घूमता रहता था, इसलिए वो गुस्से में रहता था। हाँ ये सब तो ठीक है, पर आपके वहां अचानक जाने का कारण समझ नहीं आया। शेखर ने लता के आत्महत्या के बारे में मुझसे सच्चाई बताने के लिए कहा। तो आपने बता दिया? हाँ, तो क्या करता? हे ईश्वर, लखन तो परेशान और पागल सा हो गया होगा। हाँ, हाँ ही जा। मैंने और शेखर ने उसे समझाया। अब शायद लखन का मन हल्का हो जाए, गुस्सा भी कम हो जाए। पर मुझे डर है कि कहीं लखन काका पर इसका
उल्टा असर ना हो जाए। कहीं वो बदले की भावना से सोनू और सुलेखा काकी के घर हमला ना कर दे। नहीं, वैसा कुछ नहीं करेगा। लखन ने हम सबसे वादा किया है। मुझे ऐसा लगता है कि शेखर की बात एकदम सही है। मुझे लगता है लखन को भी यह विश्वास नहीं था कि लता, जो इतनी संघर्षशील महिला थी, वो आत्महत्या कैसे कर सकती है। बल्कि वो अपने ऊपर लगे झूठे कलंक से मुक्त हुई थी। उसकी लता कायर नहीं थी, बल्कि वो सम्मानित, संस्कार की धनी औरत थी। उसने अपने लता को सही पहचाना था। अब उसका मन सवालों की जटिलता से मुक्त होगा। देवीदत्त और लता का मां बेटी का रिश्ता पवित्र बना रहा। हम सबकी यही आशा है कि लखन फिर से वैसा ही हो जाएगा जो एक बहादुर, जाबाज फौजी होने के बाद भी एक लोक गायक और सच्चा आदमी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। हमारे लखन काका फिर से पहले जैसे हो जाएंगे, सबको प्यार करने वाले। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ जो शेखर ने लता की खुदकुशी का राज पूछने की जिद की। और ईश्वर करे कि लखन पुरानी जिंदगी की बातें भूलकर नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर। हाँ जा, अब कल देखते हैं कि इस बात की उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। अच्छा बाबू, अब रात भी बहुत हो गई है, आप थक के गए होंगे। आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। इतने सालों तक बिरजू मारती इसी गांव में होकर भी अपने लोभ लालच स्वार्थ में गांव वालों के साथ अन्याय ही नहीं, एक्सपायर्ड दवा देकर एक तरह से उनके साथ दुश्मनों जैसा सलूक कर रहे थे। इन सबका गुरु पूरन सबसे बड़ा बदमाश। इन बदमाशों की वजह से लता काकी जैसी ईमानदार संस्कारी औरत को अपनी जान देनी पड़ी। देवीदत्त जैसा होनहार युवक जो इस गांव का भला सोचता था, गांव छोड़कर चला गया। लखन काका के दिलो दिमाग को एक अनजाने कुंठा का शिकार होना पड़ा। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब उन्हें सच्चाई का पता हो गया है। पता नहीं अभी कैसे हैं। एक बार फोन करके खबर ले ही लेता हूँ। सकाराम। हाँ साहब। तुम्हारे पास लखन काका का नंबर है? साहब, लखन काका तो फोन रखते नहीं है। सुगंधा दीदी के पास फोन है, आप उनसे बात कर लीजिए। ठीक है। अच्छा तुम एक काम करो, एक कड़क चाय बना के लेकर आओ। मैं अभी लाया साहब। ठीक है। हेलो। नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं कई दिनों से अस्पताल आना चाह रही थी, लेकिन स्कूल की व्यस्तता की वजह से आ ही नहीं पाई। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? स्कूल का काम बहुत अच्छा चल रहा है। आजकल स्कूल में थोड़ा बिजी हूँ। वो क्या है ना कि जनगणना का काम भी हमें मिला है। आप तो जानते हैं कि स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हम टीचर्स को ये सरकारी काम भी करने ही पड़ते हैं। हाँ वो तो है, आप टीचर लोग पढ़ाते हैं और साथ में सरकारी सर्वे भी करते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। वो तो पड़ेगा ही, पर मैं कोशिश करती हूँ कि उसका असर बच्चों पर कम पड़े। दिन में स्कूल के बच्चों को पढ़ाकर और शाम को प्रौढ़ शिक्षा के बाद जो भी समय बचता है, बस उसी वक्त मैं सर्वे करती हूँ। एक कहावत है, टीचिंग इज नोबल प्रोफेशन। इस समाज के ज्ञान की बुनियाद आप जैसे प्राइमरी टीचर ही बच्चों में डालते हैं। बाद में वो उसी के आधार पर अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है। खैर, ये सब बातें हम आराम से भी कर लेंगे।
लखन काका कहाँ है? वो अभी तक सो रहे हैं, रात को भी बहुत देर से आए। पता नहीं इतनी देर तक वो कभी सोते नहीं हैं। आप 1 मिनट रुकिए, मैं उन्हें उठाकर ये फोन देती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि वो आज नींद भर सो जाए। आजकल वो बहुत गुस्से में रहते हैं। जितना सोएंगे उतना ही उनके दिमाग पर आराम मिलेगा। हाँ, ये तो मैं भी काफी दिनों से महसूस कर रही हूँ। पापा का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और आजकल तो वो शराब भी बहुत पीने लगे। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से बाबा की शराब छुड़वा दूं, लेकिन डॉक्टर साहब, आपके पास कोई इलाज है जिससे बाबा शराब छोड़ सके? वो शराब ज्यादा लत की वजह से नहीं है। वो ये सोचकर पीते थे कि उनका दुख और गुस्सा कम हो जाएगा। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर वो ज्यादा पीने लगे तो मैं उन्हें समझा दूंगा। वैसे वो मेरी हर बात मानते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा आप ठीक समझे। अच्छा सुगंधा, मैं फोन रखता हूँ। पर हाँ, लखन काका उठ जाएं तो उनसे कहना कि मेरा फोन आया था। जी, नमस्ते। अच्छा बताइए, क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, 3 दिन से बहुत बुखार आ रहा है। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक चल के आ पाया हूँ। आप जल्दी ठीक कर दो। रोज कमाता हूँ तो परिवार को खाना मिल पाता है। मलेरिया के लक्षण लग रहे हैं। घर के आसपास साफ सफाई तो रखते हो ना? जी डॉक्टर साहब, कोशिश तो करता हूँ। एक इंजेक्शन दे देता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन? अरे कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, शराब वराब पीते हो तो छोड़ दो। शराब शरीर को कमजोर बनाती है। आपने इंजेक्शन तो लगाया नहीं? इंजेक्शन लग गया। डॉक्टर साहब, आपके तो हाथ में कमाल है, बस पता ही नहीं चला। ये दवाई है, दिन में 3 बार लेना, सुबह दोपहर और शाम, ठीक है? और गर्म पानी के साथ में लेना। गर्म पानी? हाँ, और 2-3 दिन तक के बिल्कुल आराम करना। जी। और तीसरे दिन आकर एक बार मुझे दिखा देना। ये लीजिए। और ज्यादा काम मत करना, ठीक है, जब तक पूरा ठीक ना हो जाओ। जी डॉक्टर साहब। अरे सखाराम, चाय तो पिलवा दो। चाय ठंडी हो जाएगी, बाहर मौसम बहुत ठंडा है। ऐसे क्या देख रहे हो? क्यों, क्या हुआ? अब मेरे देखने पर भी सेंसर लगाओगी क्या? अरे अब मेरी अपनी नजर है, उस पर तो कम से कम मेरा हाथ रहने दो। सब पर तो ऑर्डर चलाती ही हो। अच्छा, अब ये एक नया इल्जाम कि मैं सब पे ऑर्डर चलाती हूँ। बोलो। हाँ हाँ सही बात है। अगर यकीन नहीं आता तो अपने घर पे पूछ लो, संजय दादी या वैद्य काका से पूछ लो। उन लोगों ने तुमसे शिकायत की? आज सबसे बात करती हूँ घर जाकर। हाँ हाँ कर लेना, उसमें क्या। एक बार हमारे गांव तो आके देखो, देखना तुम्हारा यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। जिस गांव के लिए मेरे शेखर भैया इतनी मुश्किलों के बाद भी दोबारा वापस चले गए, वो गांव और उस गांव के लोग सुंदर तो होंगे ही। ना 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 ना, मुनिधार इतना भी सुंदर नहीं है कि किसी को जबरदस्ती रोक दे। अरे मेरी अपनी नजर है, उस पर तो कम से कम मेरा हाथ रहने दो। सब पर तो ऑर्डर चलाती ही हो। अच्छा, अब ये एक नया इल्जाम कि मैं सब पे ऑर्डर चलाती हूँ। हाँ हाँ सही बात है। अगर यकीन नहीं आता तो अपने घर पे पूछ लो। पक्का ये बात तुमको संजय ने कही होगी ना?
आज तो घर जाके उसकी अच्छी खबर लूंगी मैं। अरे सच्चाई स्वीकार करने की बजाय तुम उस बच्चे को क्यों डांटोगी? मेरे घर का मामला है, मैं कैसे भी सुलझाऊं, मेरी मर्जी। हाँ संज्ञा, कैसी हो तुम? और मम्मी पापा कैसे हैं? सब ठीक है भैया। हाँ, पापा आपको याद करने से थोड़ा बचते हैं और मम्मी उन्हें हमेशा सुनाती रहती है। मेरे पीएचडी के पेपर अगले महीने सबमिट करने हैं, तो बस उसी में थोड़ा सा बिजी हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? अच्छा चलिए छोड़िए, आप तो अच्छे ही होंगे। ये बताइए कि मेरी पाकी भाभी कैसी है? संज्ञा, आजकल मैं अस्पताल में अकेला रहता हूँ तो मदद करने आ जाती है। सिर्फ मदद ही है ना? I mean, मामला थोड़ा आगे बढ़ा या नहीं? मम्मी ने ना मुझे सब कुछ बता दिया। भैया, अब आप मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत कीजिए। अरे मदद के बहाने ना थोड़ा रोमांस को आगे बढ़ाइए। आफ्टर मम्मी बहू के सपने देख रही है। ये सब बकवास बंद करो, मैं अभी अस्पताल के काम में हूं। अच्छा ये तो बता दीजिए कि पाकी भाभी कहाँ पर है? अपने अस्पताल में या फिर घर पर? मैंने कहा ना, मैं अभी काम में व्यस्त हूँ। पाकी कहाँ पर है बताइए ना भैया। वो यहीं है। वहीं पर है? भैया प्लीज उन्हें फोन दीजिए ना, मेरा उनसे बात करने का मन है। इस बदमाश को फोन देना ठीक नहीं है, कुछ बोल देगी पाकी को तो बुरा लग जाएगा। हेलो भैया, क्या सोच रहे हो? बात करवाइए ना मेरी पाकी भाभी से। वो अभी काम कर रही है और मैं भी अस्पताल के काम में काफी बिजी हूँ, तो तुम बाद में कॉल कर। भैया नाराज क्यों हो रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं पाकी भाभी को भाभी नहीं सिर्फ पाकी बोलूंगी। ओके, अब तो बात करवा दीजिए प्लीज। संज्ञा, लेकिन याद रखना। हाँ भाई ठीक है, फोन तो दीजिए। पाकी, संज्ञा तुमसे बात करना चाहती है। हेलो संज्ञा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और मुनिधार के क्या हाल है? मुनिधार बहुत अच्छा है, मैं भी ठीक हूँ। पर तुमने तो कहा था तुम मुनिधार घूमने आओगी, पर तुम आई नहीं। एक बार हमारे गांव तो आके देखो, देखना तुम्हारा यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। हाँ ये तो पता है मुझे, जिस गांव के लिए मेरे शेखर भैया इतनी मुश्किलों के बाद भी दोबारा वापस चले गए, वो गांव और उस गांव के लोग सुंदर तो होंगे। अब तो मुझे चिंता होने लगी है कि भैया हम सब लोगों को भूलकर वहाँ मुनिधार में ही ना बस जाएं। ना 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 ना, मुनिधार इतना भी सुंदर नहीं है कि किसी को जबरदस्ती रूप से। मुनिधार की सुंदरता का अंदाजा तो मैं आपसे लगा सकती हूँ। आप चाहे ना तो मेरे भैया को हमेशा के लिए वहां पर रोक सकती हैं। इतना आकर्षण तो आपकी सुंदरता में है ही। बस हाँ, मेरे जो भैया है ना थोड़े से शर्मीले हैं। हाँ संज्ञा। क्या भैया, आपने ना गलत टाइम पे फोन छीन लिया। मैं उनसे बात करने ही वाली थी, बात बनने ही वाली थी कि आपने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। वो ना अभी अपने मन की बात ना कबूल करने ही वाली थी। तुम बहुत मजाक करने लगी हो, अब फोन रखो, ठीक है? बाय। क्या हुआ शेखर जी, एक कप चाय और बनाओ, मूड फ्रेश हो जाएगा। हाँ पिला दो, अभी तो कोई पेशेंट भी नहीं है। ठंडी हो गई है, गरम लाती हूँ। संज्ञा की पाकी से बात कराना बहुत खतरनाक है, यानी क्या क्या बोली होगी। कहीं पाकी बुरा मान जाती तो। बाबा, आपको पता है आप कितना ज्यादा सोए हैं? मैं कितनी बार आपको उठाने के लिए आई, फिर देखा आप इतनी शांति से सोए हुए, आपको परेशान करने का मन ही नहीं किया। बहुत समय के बाद अच्छी नींद सोया। वो डॉक्टर साहब का भी फोन आया था।
चेली, सुगंधा। जी बाबा। बेटा बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है क्या? हाँ बाबा, खाना तैयार है, मैं अभी लेकर आती हूँ। गर्मा गर्म परांठे खाइए बाबा। बाबा, आपको पता है आप कितना ज्यादा सोए हैं? मैं कितनी बार आपको उठाने के लिए आई, फिर देखा आप इतनी शांति से सोए हुए हैं। आपको परेशान करने का मन ही नहीं किया। बहुत समय के बाद अच्छी नींद सोया, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बाबा, वो डॉक्टर साहब का भी फोन आया था, आपके बारे में पूछ रहे थे। डॉक्टर साहब ने कहीं सब कुछ बता तो नहीं दिया इसे? क्या हुआ बाबा, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, बस आपके बारे में पूछा। मैंने कहा कि वो सो रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है और फोन रख दिया। बाबा कल से कुछ बदल से गए। बेटा तू भी फटाफट नाश्ता कर ले, फिर काम धाम में ऐसे भिड़ जाती है कि नाश्ते और खाने का समय नहीं रहता तुझे। जा बेटा नाश्ता कर। ठीक है बाबा, मैं कर लेती। मुनिधार में जब आप पे हमला हुआ था, वो बहुत परेशान हो गए थे, उन्हें आपकी बहुत चिंता हुई, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि आप गांव वापस आएं। पर जब आपने उनकी एक ना सुनी और गांव वापस आ गए तो उनको बहुत बुरा लगा। पर परिवार में तो ये सब बातें होती ही रहती है, आपको उनसे बात करनी होगी, दूरियां बातें करके ही तो कम होती हैं।